हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट मेडिकल स्पेशलिस्ट फैसलाबाद। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एपिलेप्सी, जिसको हम मिर्गी भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जो एपिलेप्सी है या मिर्गी है, ये दिमागी मर्ज है, यानी कि दिमाग इसके साथ अलग होता है। इससे जो दिमाग की एक्टिविटी होती है, यानी कि दिमाग जो काम है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को झटके लगते हैं और मरीज़ का जो बिहेवियर है वो अनयूजुअल हो जाता है, यानी कि मरीज़ उल्टी सीधी हरकतें करता है और कभी कभी मरीज़ को सेंसेशन लॉस हो जाती है, यानी कि मरीज़ को पता नहीं चलता कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। उसको किसी चीज़ का पता नहीं चलता, वो उल्टी सीधी हरकतें करता है और कभी कभी उसका पोटी या पेशाब भी बीच में निकल जाता है, उसको पता नहीं चलता इस चीज़ का। तो इसको हम मिर्गी कहते हैं। जो मिर्गी है वो किसी को भी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है, मर्दों औरतों में इक्वली होती है और सारी जो रेसेस हैं, यानी कि कालों में, गोरों में, एशियंस में, अफ्रीकी जो है, अमेरिकन, सब में वो इक्वली पाई जाती है और हर उम्र में ये होती है। फ्रेंड्स, इसे डरने की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी को एपिलेप्सी हो गई है और प्रॉपर टाइम से उसकी डायग्नोसिस हो गई है और प्रॉपर ट्रीटमेंट उसकी चल रही है, तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। फ्रेंड्स, पिछले 20 सालों में इस शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है और बहुत सारे ऐसे तरीके इलाज आ गए हैं, जिसकी वजह से एपिलेप्सी के बहुत अच्छा इलाज किया जा रहा है। फ्रेंड्स, इसमें डरने की बात तभी होती है कि अगर बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं और झटकों पे कंट्रोल ना हो और इसके साथ साथ एसोसिएटेड या तो फालज हुआ मरीज़ को या फिर ब्रेन का ट्यूमर हो, तो उसमें डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर ये जो दोनों चीज़ें नहीं हैं, यानी कि फालज नहीं हुआ, ट्यूमर नहीं है और झटकों पे जो लगते हैं, जो सीजर जिसको हम कहते हैं, उन पे कंट्रोल कर लिया गया है, तो अर्ली डेथ के चांसेस कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जो इसकी निशानी है उसमें शामिल होता है कि अनकंट्रोलेबल जर्किंग होती है, यानी कि मरीज़ कंट्रोल नहीं कर पाता और उसको जर्किंग मूवमेंट और शेकिंग, वो हाथों और पैरों को ऐसे तेज़ तेज़ हिलाता है, आगे पीछे हाथों पैरों को हिलाता है और दोनों तरफ से हिलाता है, जिसको हम फिट कहते हैं। और लूजिंग अवेयरनेस एंड शेयरिंग ब्लैंकी इनटू स्पेस, पेशेंट को अनअवेयर होता है इर्द गिर्द से, उसे पता नहीं होता उसके इर्द गिर्द क्या है और बिल्कुल वो ऐसी स्पेस पे अपने आप को फील करता है जैसे उसे नहीं पता उसके इर्द गिर्द क्या है, कौन है। बिकमिंग स्टिफ, उसके बाद पेशेंट जो है वो एकदम यूँ अकड़ जाता है, अकड़ के या गिर जाता है, लेट जाता है या बैठ जाता है, बिल्कुल स्टिफ हो जाता है। और स्ट्रेंज सेंसेशन सच एज राइजिंग फीलिंग इन द टमी, यानी कि उसको ऐसे महसूस होता है जैसे उसके पेट में कुछ लग रहा है, या अनयूजुअल स्मेल उसको फील होती है। वो कहता है कि खुशबू आ रही है या खुशबू आ रही है इर्द गिर्द से, उसको टेस्ट की डिफरेंस फील होता है। टिंगलिंग सेंसेशन उसको फील होती है जैसे कानों में घंटियाँ बज रही हैं। और इसके अलावा उसको हाथों और पैरों के ऊपर सुइयाँ चुभती महसूस होती हैं और पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, यानी कि पेशेंट लेट के गिर के बेहोश हो जाता है। ये इसकी सिम्टम्स में आती हैं। फ्रेंड्स, इसकी जो मेन वजह होती है कि ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिक रिदम होता है टेंडेंसी का, वो बैलेंस नहीं रहता, यानी कि जो ब्रेन है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक रिदम है, जो चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, उसमें इम्बैलेंस हो जाता है, उसका बैलेंस ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से बार बार झटके लगते हैं। और इन्हीं झटकों की वजह से, इलेक्ट्रिक इम्बैलेंस की वजह से उसके होशो हवास का खो जाना और उसके मूवमेंट का और उसके सेंसेशन का लॉस होता है या इम्बैलेंस हो जाता है। फ्रेंड, जो इसकी ट्रीटमेंट है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आती है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जिसको हम AEDs भी कहते हैं। ये ड्रग्स आगे हम डिस्कस करेंगे, बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें शामिल है सर्जरी टू रिमूव अ स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन दैट इज काजेज सीजर, यानी कि दिमाग के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे कोई ट्यूमर है या जो चीज़ भी है जिसकी वजह से उसके झटके लग रहे हैं, एपिलेप्सी है, उसको रिमूव कर दिया जाए। और एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक स्मॉल इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है, उस डिवाइस को बॉडी के अंदर लगा देते हैं, वो इन झटकों को कंट्रोल करती है। और इसके अलावा स्पेशल डाइट होती है जिसको हम कीटोजेनिक डाइट कहते हैं, वो भी सीजर कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है।
फ्रेंड्स, आइए हम डिस्कस कर लेते हैं कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कौन कौन सी हैं। उसमें शामिल है सोडियम वेलप्रोएट, कार्बामेज़ेपिन और लेवोट्राइजीन, और इसमें शामिल है लेवेटाइरासिटाम और टोपिरामेट, ये शामिल हैं। और सबसे आखिर पे फेनोबार्बिटाल। ये सारी ड्रग्स सीजर्स को कंट्रोल करती हैं और एपिलेप्सी को बेहतर होने में हेल्प करती हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो एपिलेप्सी के ऊपर। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जल्दी से लाइक कर दें और इसको शेयर करें उन सब दोस्तों के साथ जो मेडिकल का नॉलेज लेना चाहते हैं, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।